ये बहुत पुरानी कहानी है, राजा महाराजाओं के जमाने की। एक सम्राट का छोटा बेटा बहुत ही उपद्रवी था। वो सम्राट की कोई भी बात नहीं सुनता था, बहुत शैतानी करता था और वो सम्राट बड़ा ही क्रोधित होता था। एक दिन सम्राट ने क्रोधित होकर अपने बेटे की शैतानियों से तंग आकर उसे अपने घर से निकाल दिया। सम्राट के मंत्री उसे कहीं दूर छोड़कर आ गए। उस वक्त सम्राट का बेटा मात्र 8 साल का था। अब उस बच्चे के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। अब वो राजा का बेटा राजा का नहीं रहा, उसे और कोई दूसरी कला भी नहीं आती थी। उस छोटे से बच्चे ने सोचा कि अब मुझे भीख मांगकर ही अपना गुजारा करना होगा। इतनी छोटी सी उम्र में वो भीख मांगने लगा और वो करता भी क्या, क्योंकि वो सिर्फ छोटा सा बच्चा था और उसे कुछ आता भी नहीं था। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार के साथ चलता रहा और बहुत वर्ष बीत जाने के बाद उसे स्मरण ही नहीं रहा कि वो कभी राजकुमार भी हुआ करता था और महलों में सुख सुविधाओं के साथ रहा करता था। याद रहना भी दुखदाई ही था, इस बात को भूल जाना ही अच्छा था, वरना दर दर की ठोकरें खाना, गिड़गिड़ाना, भीख मांगना, लोगों की दुत्कार सहना, ये सब उस बच्चे के लिए सहना बहुत ही मुश्किल हो जाता। अगर उसे ये याद रहता कि मैं एक राजकुमार हूँ तो उसका जीवन ज्यादा मुश्किल हो जाता। हमारे मन की एक खूबी होती है, वो हमारी स्मृतियों को बदलता रहता है, जीवन की परिस्थितियों के मुताबिक परिवर्तित होता रहता है। जो लोग अपनी स्मृतियों से जुड़े होते हैं वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनकी स्मृतियां उन्हें पीछे खींचकर बार बार पीछे ले जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब सम्राट का वो बेटा बड़ा हो चुका था। दूसरी तरफ उसके पिता यानी सम्राट अब बूढ़े हो गए थे। कोई 80 साल की उनकी उम्र हो चुकी थी और उनके बेटे की भी उम्र अब 50 साल के करीब हो चुकी थी। संयोग ऐसा हुआ कि एक दिन भटकते भटकते सम्राट का बेटा अपने ही महल के पास से गुजरा। उसे याद भी नहीं था कि ये उसका ही महल है, लेकिन बूढ़े बाप ने खिड़की से देखा और उसने अपने बेटे को पहचान लिया। वो अपने मंत्रियों और दरबारियों को लेकर उसके पीछे भागा कि इसे पकड़ो, ये इस महल का उत्तराधिकारी है, ये मेरा बेटा है। वृद्धावस्था में उसका क्रोध भी अब समाप्त हो चुका था। युवावस्था में ताकत होती है, जवानी की शक्ति होती है, भयंकर क्रोध होता है, लेकिन वृद्धावस्था में खून ठंडा पड़ जाता है। पुत्र के प्रति वो नाराजगी अब उसकी जा चुकी थी। वो उसका इकलौता बेटा था, इस राज्य का उत्तराधिकारी था और अब वो बाप भी बूढ़ा हो चुका था। मरने के दिन करीब आ चुके थे। उसने अपने बेटे को बहुत ढूंढा था, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिला था। संयोग की बात ये थी कि वो महल के पास से भीख मांग कर निकल रहा था। सम्राट उसके पीछे अपने दरबारियों के साथ भागा, लेकिन ये देखकर वो भिखारी घबरा गया। वो भी बहुत तेजी से भागा। अपनी सारी जिंदगी में वो इतनी तेजी से कभी नहीं भागा होगा। उसे लगा कि पता नहीं क्या मुसीबत हो गई, शायद महल के सामने भीख मांगना बहुत बड़ा गुनाह है, इसीलिए ये मुझे पकड़कर सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता यहाँ का ऐसा कानून ही हो कि महल के पास भीख नहीं मांग सकते। बेचारा जान बचाकर वहाँ से भागने लगा। ये लोग उसको पकड़ नहीं पाए। उस सम्राट के मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराज, शायद उन्हें स्मरण ही नहीं है कि आप उनके पिता हैं और वो आपका पुत्र है। वो समझ रहा है कि हम उसको सजा देंगे, इसीलिए वो भाग गया। इसका मतलब उसे बिल्कुल भी नहीं पता। अब हमें कुछ उपाय करना होगा। हम उसे कैसे बताएं कि वो आपका पुत्र है, इस राज्य का उत्तराधिकारी है। सम्राट तो ये सुनकर जोर जोर से रोने लगा और उसने कहा कि कहीं से भी मेरे बेटे को वापस ढूंढ कर लेकर आओ। मंत्रियों ने कहा, महाराज आप धीरज रखिए, एकदम से उसे मत बताइए कि वो आपका बेटा है। हम लोग धीरे धीरे उसे खुश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बात है तो वो शायद यकीन नहीं कर पाएगा। क्या पता पागल हो जाए या डर जाए या फिर वो ये सोचे कि हम कोई साजिश बना रहे हो। ये लोग धीरे धीरे उसकी खोज करने लगे। एक दिन एक सिपाही साधारण व्यक्ति बनकर उस भिखारी से मिला और उसे कहा कि हमारे सम्राट के यहाँ एक सफाई करने वाले की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो तुम ये नौकरी कर सकते हो। उस भिखारी को ये बात सही लगी। उसने सोचा कि भीख मांगने से तो अच्छा ही है कि मैं ये नौकरी कर लेता हूँ और सफाई तो करनी है, लेकिन उसे तो सफाई आती ही नहीं थी। ये बात उसने सिपाही को बताई। सिपाही ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हें समझा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सफाई तो कोई भी कर सकता है। और उसके बाद वो भिखारी महल में नौकर के रूप में काम करने लग गया। कुछ महीने सफाई करने के बाद उसे उसी महल में माली का काम मिल गया। वरिष्ठ माली ने उसे सब कुछ सिखा दिया कि ऐसे करना है, पौधों में ऐसे पानी देना है, कटाई कैसे करनी है। और अब उस भिखारी का अपने ऊपर विश्वास बढ़ने लगा था कि मैं राजमहल के बगीचे का माली हूँ।
उसके भीतर भी कुछ गरिमा पैदा होने लगी थी, कुछ आत्मसम्मान पैदा होने लगा। कुछ दिनों बाद उसे दरबार का कार्य दे दिया गया। अब तो कभी सम्राट बगीचे में घूमते हुए मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते उसे बहुत अच्छा लगता। कभी कभी सम्राट उसकी पीठ थपथपा देते और कहते, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारा तो कहना ही क्या है, और वो फूला नहीं समाता था। 2 महीने बाद उसे मुख्य दरबान बना दिया गया, महल के खजाने का दरबान। अब तो उसकी शान और बढ़ गई थी। धीरे धीरे कदम दर कदम उसे बहुत खुश करने की कोशिश की जा रही थी। वो खजाने का दरबान बन गया, वहाँ की चाबी उसके पास रहने लगी। अब वो अपनी ही नजर में खुद का आदर करने लगा था। उसे लगा कि मेरी कुछ तो योग्यता है, कुछ तो है मुझ में जो मुझे इस खजाने का खजांची बना दिया गया। फिर एक दिन उसे मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। अब तो कहना ही क्या था, वो राजा के सलाहकारों में से एक हो गया था। उसे अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। एक दिन प्रधानमंत्री ने उससे कहा कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र भी बहुत हो गई है और अब मुझे ये पद छोड़ना होगा, क्योंकि अब मैं ज्यादा स्वस्थ भी नहीं रहता और मैं अपनी जगह एक योग्य उम्मीदवार को प्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश करता हूँ। सम्राट ने इस बात पर मंजूरी दे दी कि ऐसा ही किया जाए, और उस भिखारी को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे अब प्रधानमंत्री बना दिया गया था। वो सोचने लगा कि मुझ में ऐसा कौन सा गुण है जो ये लोग देख पा रहे हैं। कभी कभी उसे शक भी होने लगता था कि जरूर मैं कोई गुणवान आदमी हूँ, तभी तो मुझे प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब तो राजा के पास आना जाना काफी बार होता था। एक दिन में 2-4 बार कुछ सलाह मशवरा करना होता था और राजा बड़े सम्मान के साथ उसके सामने पेश आते थे। राजमहल के सभी लोग उसे बड़ा प्रेम करते, सम्मान देते। एक दिन सम्राट ने उससे कहा, मेरा कोई बेटा नहीं है और तुम मुझे मेरे पुत्र जैसे लगते हो। मैं तुम्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे नाम अपनी वसीयत लिखना चाहता हूँ। सोचो उस भिखारी के ऊपर क्या गुजरी होगी जब राजा ने उसे ये बात कही होगी। जो भिखारी 2 पैसे के लिए, सूखी रोटी के लिए भीख मांगता फिरता था, आज उसे सम्राट बनने का मौका मिल रहा था। फिर क्या था, एक दिन सम्राट ने उसे कहा, अब मौका आ गया है और अब मैं आध्यात्म में डूबना चाहता हूँ, अब तुम राजपाट संभालो। उस दिन से वो भिखारी राज्य का सम्राट बन गया। एक दिन पुराने सम्राट ने उसे अपने पास बुलाया और उसे कहा, अब मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, तुम वास्तव में मेरे ही पुत्र हो, तुम ही इस राजगद्दी के अधिकारी हो। लेकिन एकदम से तुम्हें ये बात कहते तो शायद तुम्हें ये बात हजम नहीं होती, इसीलिए 2 साल का समय खर्च हो गया। ये बात हम तुम्हें पहले दिन भी कह सकते थे, लेकिन तुम तो ऐसे बचकर भागे थे जैसे हम तुम्हें कोई सजा देने वाले हो। उस दिन हम तुम्हारे पीछे तुम्हें बुलाने के लिए भागे थे, इस राजगद्दी पर बिठाने के लिए तुम्हारे पीछे भागे थे। फिर उस भिखारी ने कहा, आपने अच्छा ही किया। उस दिन तो मैं समझ भी नहीं सकता था कि आप मुझे राजगद्दी देना चाहते हैं। मैं एक सम्राट का बेटा हूँ, मैं तो सब कुछ भूल गया था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं था। आज आप कह रहे हैं तो मुझे हल्की हल्की स्मृति आती है। ये राजमहल की दीवारों को देखकर, इन खिड़की दरवाजों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इन्हें पहले भी कभी देखा है। साफ साफ नहीं, पर धुंधली धुंधली स्मृति जरूर आती है। जब वो भिखारी सम्राट बन गया, गद्दी पर बैठ गया, सम्राट घोषित होने के बाद भी उसे रात को कभी कभी सपने आते थे। वो अपने सपनों में भीख मांगने लगता था। काफी लंबे समय तक उसने ये जीवन जिया था, करीब 50 सालों तक उसने भीख मांगी थी। तो एक दिन में वो सम्राट तो कैसे हो सकता था? वो दिन में बेशक सम्राट बन जाता था, लेकिन रात में वो फिर अपने सपनों में भिखारी बन जाता था। उसे डरावने सपने आते थे। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो कहीं भीख मांग रहा है और किसी ने उसे धक्का मारकर वहाँ से भगा दिया, उसे दुत्कार दिया, उसे अपमानजनक शब्द कहे। वो बीमार है और इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है, बरसात हो रही है और सिर छुपाने के लिए उसके पास छत नहीं है। बड़ी तकलीफों के दिन उसे याद आते थे। वो दिन में तो सम्राट हो जाता था, लेकिन रात को वो फिर से भिखारी बन जाता था। उसका चेतन मन तो मान गया था कि मैं एक सम्राट हूँ। वो भी मानने में उसे 1-2 साल का समय लगा था। धीरे धीरे एक तरकीब से माना था, नहीं तो उस चेतन मन को मनाना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन अवचेतन मन तो पिछले 50 सालों से भिखारी बना हुआ था। अब वो कैसे माने कि वो एक सम्राट है? अपने बेटे की यह हालत देखकर उसके बूढ़े पिता ने एक इंतजाम किया। उसने एक सन्यासी को बुलाया और उसे बताया कि आखिर समस्या क्या है। पिता ने सन्यासी को बताया कि दिन में तो ये राजा जैसा ही व्यवहार करता है, लेकिन सपने में फिर से भिखारी हो जाता है। इसके जीवन की कहानी 2 हिस्सों में बंटकर रह गई है। थोड़े से सम्मोहन के प्रयोग इसके ऊपर करने होंगे।
अवचेतन मन तक ये धारणा पहुंचानी होगी कि ये एक सम्राट है। अवचेतन मन को अभी तक यही लगता है कि ये एक भिखारी है। उस सन्यासी ने लगभग 3 महीने रोज उसके ऊपर कई प्रयोग किए, उसे योग निद्रा में ले जाकर सुझाव दिए ताकि वो ये महसूस कर सके कि वो एक सम्राट है। वो रात को सोने से पहले ये बोलकर सोता कि मैं एक सम्राट हूँ। रात को सोते समय भी ये प्रयोग करता और उसे यही भाव समझाते समझाते वो सन्यासी उसे सुला देता था। चित्रात्मक रूप से उसे ये दिखाने की कोशिश करता कि तुम एक सम्राट हो, और विशेषकर रात को सोते समय वो ये प्रयोग करता था। धीरे धीरे उसके अंदर ये धारणा भेज दी गई कि वो एक सम्राट है। अब उसके सम्राट होने की धारणा एक भिखारी होने से ज्यादा मजबूत हो गई थी। करीब 3 महीने का समय लगा, तब जाकर उसके अवचेतन मन में वो सारे बुरे सपने समाप्त हो गए। हो सकता है आपको ये कहानी सुनने में विचित्र लगे, लेकिन हम सब के जीवन की यही कहानी है। हम सब परमात्मा स्वरूप है। हमारी आत्मा स्वयं परमात्मा है, लेकिन हम ये बात भूल गए हैं और लंबे समय तक भूलने की अवस्था में रहने से एक साधारण इंसान अपने आप को समझने लगे हैं। आज अगर तुम्हें कोई ये कहे कि तुम ही परमात्मा हो, तो ये स्वीकार करना मुश्किल हो जाएगा। तुम हंसने लगोगे, तुम इसे मजाक समझोगे, क्योंकि हमारा अवचेतन मन अपने आप को एक साधारण इंसान समझने लगा है। हमारा चेतन मन तो ये जानता है कि कण कण में परमात्मा बसते हैं, आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन फिर भी अगर कोई हमें ये कहे कि तुम ही परमात्मा हो, तो ये हमें मजाक लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार नहीं कर सकता। अगर हम योग निद्रा में जाकर हर रात सोने से पहले अपने आप को ये कहे, इन सब प्रयोगों के माध्यम से अपने अवचेतन मन में कोई भी धारणा स्थापित कर ले, किसी भी तरह की धारणा, जो भी हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जो भी हम बनना चाहते हैं, आनंद, खुशी या फिर धन दौलत या कामयाबी या सफलता, कुछ भी, अगर योग निद्रा में जाकर हम इस प्रयोग को करें तो कोई भी काम, कोई भी सफलता बहुत आसानी से प्राप्त की जा सकती है। आपके अवचेतन मन को बहुत आसानी से विश्वास दिलाया जा सकता है। उस भिखारी की धारणा भी पिछले 50 सालों की थी, लेकिन उसे भी 3 महीने के अंदर अंदर बहुत आसानी से बदल दिया गया। बिस्तर में जाने के बाद और सोने से पहले, जब हम आधी नींद में होते हैं, जब हमारा दिमाग बहुत आसान तरीके से सम्मोहित किया जा सकता है, उस वक्त अगर हम अपने दिमाग में ये मंत्र दोहराते हैं कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मुझे करना है, और जो भी मैं पाना चाहता हूँ वो मैं बहुत आसानी से पा सकता हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरे लिए सब कुछ संभव है, इसे एक मंत्र की भांति दोहराना है। उस सम्मोहन वाली दशा में अगर हम इन मंत्र को दोहराते चले जाते हैं तो कुछ हफ्तों के प्रयोग के बाद ही हमारा जीवन एकदम से परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए आप भी सोने से पहले सकारात्मक सोचना, अच्छे विचारों को सोचना, और जो भी आप बनना चाहते हैं उसे एक मंत्र की तरह दोहराते हुए सोना। आपका जीवन भी कुछ ही दिनों में पूरी तरह से बदल जाएगा। उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और भी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।